नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुंडली अनुसार व्यवसाय का निर्धारण। हम कौन सा कार्य कर सकते हैं हमारे कुंडली अनुसार, ये जानने के लिए मुख्यतः सभी दशम भाव पर विचार करते हैं। इसके अलावा और क्या चीजें हैं जो इसमें हमें शामिल करनी चाहिए, जिससे हम सही निर्धारण कर जो हमारा भविष्य में होने वाला हानि है उसको लाभ में भी बदल सकते हैं। हालांकि आज समय अनुसार लोगों के पास 1, 2, 3 या उससे भी ज्यादा आय के साधन वो बनाकर रखते हैं। इस कारण से खाली दशमेश से भी बात नहीं समझ में आती है कि भाई ये किस प्रकार के व्यवसाय में जाना चाहिए या सार्थक हो सकता है। हमें इसके अलावा जो 3 अर्थ त्रिकोण यानी द्वितीय भाव, षष्ठम भाव और दशम भाव तो इसमें शामिल है, तीनों पर विचार करना चाहिए। और कुंडली का कौन सा ग्रह सबसे बली है, कुंडली का कौन सा भाव सबसे बली है, यह भी हमें विचार करना चाहिए। उसके बाद ही हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। मान लीजिए हमने हर प्रकार से देखा, सूर्य का बल बहुत ज्यादा है, कुंडली का दशम भाव बहुत बली है, तो ऐसा व्यक्ति किसी भी सामाजिक कार्य में, पब्लिक सेक्टर में, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में जाए, अच्छा रहेगा। और कहीं उसमें छठा भाव भी बली है तो वो कंपटीशन जीत कर जाएगा, मतलब जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लियर करके वो वहां जाएगा। और मान लीजिए छठा भाव कमजोर भी है, फिर भी सूर्य बहुत बली अवस्था में है, तो हम कह सकते हैं वो व्यक्ति राजाओं के साथ या राजाओं के समान, जब मैं राजा शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं माने एक अच्छे उच्च अधिकारी। इसमें हम लग्न कुंडली के अलावा चंद्र कुंडली से भी विचार करते हैं कि भाई चंद्र कुंडली का दशमेश कौन निकल कर आता है। तो मुख्य मुख्य बिंदु हमने यहां बोर्ड पर लिखे हैं, आप उनका सहारा लेकर। हालांकि ये सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट माना जाता है कि कौन सा व्यवसाय चुने। तो सबसे पहले तो हम जिस लग्न के लिए देख रहे हैं, भाई जैसे हमने रेफरेंस चार्ट लिया काल पुरुष की कुंडली, उस लग्न का अपना एक स्वभाव होता है कि भाई इसका माइंड सेटअप इस प्रकार का रहेगा। मेष लग्न, ध्यान दीजिएगा, मंगल से भी खाली तय नहीं होगा इस लग्न का स्वभाव, क्योंकि वृश्चिक लग्न में भी लग्नेश मंगल ही है। हमें जानना चाहते हैं जातक का जो प्लान ऑफ एक्शन होगा, किस प्रकार से वो कार्य करेगा। तो ये एक कमांडर की मूल त्रिकोण राशि है। और जैसे मैंने बताया, ये मेष, अगर कोई स्वभाव मेष का जानता है तो मेष से समझ सकता है, नहीं तो लॉयन और टाइगर में जो डिफरेंस है, इसी प्रकार से मेष और वृश्चिक में डिफरेंस है। वृश्चिक माने घात लगाना, टाइगर बाघ, और मेष यानी खुलकर प्रहार करना यानी लॉयन शेर। तो उसी प्रकार के कार्य क्षेत्रों में वो अपने आप को इस्तेमाल करे जैसी उसकी प्रवृत्ति है। अब पता लगा उसकी प्रवृत्ति सदैव खुलकर आक्रमण करने वाली है, और किसी ऐसे कार्य में उसको लगा दिया जब बहुत ज्यादा सॉफ्ट होकर बोलना पड़ता है, और केयरिंग इंडस्ट्री में है वो या हॉस्पिटैलिटी में है, बहुत ज्यादा उसको सॉफ्ट स्पोकन होना चाहिए, मीठा बोलने वाला होना चाहिए। और ऐसे में जहां दोनों आपके लग्न और राशि दोनों ही मैलेफिक हैं, तो बड़ा कठिन हो जाता है उस व्यक्ति के लिए प्रोसीड करना। उसके बावजूद भी कहता जी मैं तो उसी इंडस्ट्री में हूं, तो फिर उसको ऐसे कार्य दिए गए जहां पर पब्लिक डीलिंग थोड़ा कम है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लेवल पर वो कार्य करता है, और उसको अनुशासनात्मक जो चीजें हैं, डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए उसको रखा गया है। भाई आपको डिसिप्लिन का ध्यान रखना है, आप बेशक से उस इंडस्ट्री में हैं भी तभी भी। तो वो भी हमें दशम भाव से और उसके अर्थ त्रिकोणों से समझ में आ जाता है। तो क्या क्या बिंदु हैं जिनको हमने सिलसिलेवार ढंग से विचार करना चाहिए। सबसे पहला, दशमेश कौन है। क्लियर हो गया, काल पुरुष की कुंडली में मेष लग्न, दशमेश कौन है, शनि। ठीक हो गया, तो शनि से संबंधित हम कार्य कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, उत्तरोत्तर
जो भी चीज बलशाली मिलेगी उसी पर जाना है। पता लगा दशमेश हमारा बहुत कमजोर स्थिति में है, और वैसे तो शनि के बहुत कार्य हैं, लेकिन हमने बहुत ज्यादा उसको प्रिसाइज करके एक शब्द में समझाने का प्रयास किया है कि शनि मतलब क्या। शनि मतलब तकनीशियन। क्लियर हो गया? अपने इस काम में, तकनीकी ज्ञान में वो प्रखर बुद्धि रखता है। कमाल की सेवा भाव भी शनि में माना जाता है। तो इस प्रकार के कार्यों में, मतलब एक शब्द से अगर रिप्रेजेंट करना हो शनि को, शनि क्या है। इसी प्रकार से दशम भाव से क्या समझ में आता है? सोसाइटी। कोई भी ऐसे सामाजिक कार्य जहां वो एक तकनीकी मदद कर सकता है, उसको वो चुनना चाहिए। ठीक हो गया? दशम भाव, अभी तक तो दशमेश की बात चल रही थी, अभी दशम भाव। कोई ग्रह बली होकर दशम भाव में बैठा है, वो दशमेश नहीं भी है, तभी भी इंस्टेंटेनियस इफेक्ट को बढ़ा देगा। क्लियर हो गया? तो कौन कौन से ग्रह दशम भाव पर प्रभाव जमाए हुए हैं, दृष्टि डाल रहे हैं, वो सारी चीजें, अगर दशम भाव में ज्यादा से ज्यादा ग्रहों का प्रभाव है, तो आदमी का जो कार्य होगा वो अलग अलग प्रकार से कार्य करेगा। देखिए, एक होता है आय के साधन बहुत अलग अलग ग्रहों से हैं, एक है हमारा कर्म क्षेत्र बहुत अलग अलग है। तो मतलब क्या है? हम एक ऐसे उच्च पद पर हैं, हम ऐसे उच्च, हमारी होली सोली इनकम तो एक समान दिखाई देती, लेकिन हम ऐसे उच्च पद पर हैं, हमारी उस इंडस्ट्री में कई प्रकार के विभिन्न कार्य एक साथ चल रहे हैं। ठीक हो गया? तो याद रखिए, मैं दशम भाव में 4 ग्रह बैठे हैं, एकादश भाव में 4 ग्रह बैठे हैं, कैसे अंतर करूं? दशम भाव में 4-5 ग्रह बैठे हैं तो हम खुद उसको कह सकते कंट्रोलर हैं। हमारी इनकम का कारण हो सकता है एक ही, हमारा जो पूरा एम्पायर है उसके जरिए मुझे इनकम मिल रही है। और अगर दशम भाव में एक ग्रह का प्रभाव है, 11वें भाव में 4-4, 5-5 ग्रह हैं, तो मैं जिस जगह कार्य कर रहा हूं वो तो ठीक है, उसके अतिरिक्त मुझे कहीं और पैसिव इनकम्स हो रही हैं जो मेरे वर्किंग उससे कोई मतलब नहीं है, मेरा वर्किंग प्रोफाइल से उससे कोई मतलब नहीं है मेरा पैसिव इनकम का। तो दोनों में अंतर ये माना जा सकता है, ज्यादा उच्च पद की जहां ख्वाब है वहां दशम भाव को ही देखा जाता है। ठीक हो गया? लेकिन आज पद से भी ज्यादा सैलरी या कहें एकादश भाव की बात करते हैं कि भाई इनकम होना चाहिए। पद तो कहता है जी ठीक है, इनकम वैसा नहीं है या इनकम ज्यादा होना चाहिए, तो फिर हम 11वें भाव पर विचार करते हैं। ठीक हो गया? तो ऐसे भी कई कुंडलियां हैं जहां पर व्यवसाय की दृष्टि से, कार्य की दृष्टि से चार्ट ज्यादा बली नहीं है, लेकिन कहता जी मैं इनकम के मामले में मेरा लक बहुत साथ देता है। तो ये दो अलग अलग दृष्टियां हैं, व्यवसाय या मेरा शुद्ध लाभ। ठीक हो गया? व्यवसाय या मेरा लाभ। तो इसलिए एकादश भाव पर भी, अब जैसे कालपुरुष की कुंडली में तो दोनों ही शनि है, तो अगर शनि बली होकर बैठ जाता है तो व्यवसाय और लाभ दोनों की स्थिति अच्छी बन जाएगी। और इसका विचार चंद्र कुंडली से भी करना चाहिए, क्योंकि चंद्र माने वो व्यक्ति स्वयं क्या अपने बारे में महसूस करता है। ठीक हो गया? लग्न कुंडली मेरी रियल इमेज, याद रखिए वो है अभी भी इमेज ही, मेरी रियल इमेज। और अरुधा मतलब मेरी वर्चुअल इमेज। ठीक हो गया? आभासीय प्रतिबिंब के रूप में कह सकते हैं जिसको। मैंने एक समाज में एक इल्यूजन बनाया, भ्रम बनाया, मैं वास्तव में वैसा नहीं हूं। तो वो है अरुधा, अरुधा लग्न से जो तय किया जाता है। तो ये दोनों से विचार करना है। चंद्र कुंडली से, अब जैसे हम चंद्रमा को काल पुरुष के जहां वो है वहीं बिठा ले, मान ले कि चंद्रमा यहां बैठा है कर्क राशि का होके, तो फिर इससे गिनना है दशम भाव। दशमेश की स्थिति कहां है, कहां बैठा हुआ मंगल, इस भाव में कौन प्लैनेट बैठा हुआ है। कहता जी इस भाव में कोई ऐसा प्लैनेट है जो 7 ग्रहों में हम नहीं मानते, राहु और केतु बैठा है। तो राहु यानी माया जाल, आज का इंटरनेट, मीडिया, इल्यूजन। क्लियर हो गया? इस प्रकार के नॉट ओनली इंटरनेट, मीडिया, जितने भी नई नई चीजें हैं, कोई इफेक्ट्स ऐसे 3D नए इल्यूजन्स क्रिएट कर रहे हैं, कमाल की ऐसी चेंजेस कर रहे हैं,
जो एक सामान्य बुद्धि के लिए संभव नहीं है। तो ये सारे नए नए प्रोफेशन कौन बना रहा है? हमने यहां राहु को एक शब्द में रिप्रेजेंट किया, मायापति, मैट्रिक्स जनरेट करने वाला है। क्लियर हो गया? ऐसा इल्यूजन क्रिएट करता है, आदमी हतप्रभ रह जाता है, हैरान रह जाता है। तो अगर चंद्र कुंडली से दशम में राहु जिस राशि में बैठा है, उस राशि का स्वामी भी बली है और राशि भी और राहु भी सपोर्टिव होकर बैठा है, तो आदमी निश्चित रूप से उस इल्यूजन से बहुत बढ़िया गेन करेगा। इसी प्रकार से लग्न कुंडली से हमने विचार किया, कहता जी यहां पर भी राहु अच्छा संबंध बना रहा है। तो यह तय हो गया कि आदमी को इस इल्यूजन इंडस्ट्री, चाहे इसमें मल्टीमीडिया, इंटरनेट और ये सब जो नए नए चेंजेस हैं किए जा रहे हैं, 3D इफेक्ट्स, उससे वो अच्छा कमाई करेगा। कहता जी केतु किस प्रोफेशन की बात करता है? केतु को बोलते हैं माया से निवृत्ति या माया मुक्ति, क्योंकि हम उसको अवधूत मानते हैं। हालांकि इसके बहुत प्रोफेशन है, लेकिन एक शब्द में अगर उसको बहुत ज्यादा सेलेक्टिव कर दिया जाए तो उसको माया मुक्ति के रूप में जाना जाता है। तो अगर उस पर कहीं गुरु का प्रभाव भी पड़ जाए, तो अगर आदमी ऐसा मेंटर कहीं बने, कोई ऐसी बातें समझाए, तो बहुत बढ़िया रहता है। तो उसका अच्छा जानकार बन जाता है, जहां पर उस वेब से, उस माया जाल से हमें निकलने की बात करता है। उसी केतु पर अगर कहीं शनि का प्रभाव पड़ जाए, क्योंकि वो माया मुक्ति की बात कर रहा है, तो शनि क्या है? तकनीशियन। तो वो उस माया जाल से मुक्त होने की बात करता है। तो हमें यह ध्यान रखना है कि ये इस कारण शनि के साथ मिलकर उस पर्टिकुलर फील्ड का मास्टर बन जाता है। उसको समझ में आ जाता है ये कहां से ये जनरेट हो रहा है, कैसे इससे बचना है। ठीक हो गया? मतलब हम इसको कैसे समझें कि भाई कोई गैजेट है, वो कैसे काम कर रहा है, उसका रिपेयर वर्क भी केतु अच्छे से जानता है। वो किस प्रकार से इल्यूजन क्रिएट करता है, उसमें कौन सी बदलाव कर दें तो वो इल्यूजन बंद हो जाएगा। ठीक हो गया? तो हेडलेस है और बड़ा ओबिडेंट है केतु। तो हमें ध्यान रखना है, मुख्य रूप से इसका एजेंडा रहता है कि भाई जो आपने मायाजाल रचाया है, उसको अगर हटाना हो, उसको समझना हो, तो बड़ा प्रखर होता है। इसीलिए ये शनि के साथ मिलकर उसी प्रकार का काम करेगा, एक अच्छा ट्रबल शूटर बन जाएगा इस चीज का, क्योंकि इसके शनि के साथ बैठा हुआ है। इसी प्रकार से शुक्र के साथ आएगा, तो जो कलाकार लोग हैं उनमें कुछ इस प्रकार की कोई ऐसी कला भाव या फिल्म इंडस्ट्री में कोई ऐसी चीज है, कमी जो है, उसको ट्रबल शूट करने का काम केतु इसके साथ मिलकर कर देता है, शुक्र के साथ। इसी प्रकार से कमाल का परामर्शदाता व्यक्ति बन जाता है, सीधा वो मोक्षा की बात करेगा। केतु अगर बृहस्पति के साथ आएगा, हालांकि हम ये जरूर विचार करते हैं कि भाई अगर प्रवृत्ति एक सी हो तो फिर वो केतु का जो वो माया मुक्ति वाला एजेंडा एकदम सही दिखाई देता है। इसको थोड़ा सा और क्लियर होकर समझिएगा। हर बार माया मुक्ति का मतलब यही नहीं है कि हम डिपार्चर ऑफ सोल की बात करेंगे। संसार के परिप्रेक्ष्य में उस माया मुक्ति का मतलब यह होगा, किसी भी प्रोफेशन में आप हैं तो उसका जो बैकग्राउंड बनाने वाला है, उसका बढ़िया जानकार, क्लियर हो गया, केतु है। यानी स्टेज बनाने वालों में इसकी अहम भूमिका है, स्टेज पर परफॉर्म करने वाले में राहु की अहम भूमिका है। ठीक हो गया? और दशम भाव में स्थित ग्रह दृष्टि पर भी विचार करते हैं। जितने ज्यादा ग्रहों की दृष्टियां हैं, आदमी का कार्य उतना ही ज्यादा मल्टी टास्किंग, मल्टी ओरिएंटेड होगा। ठीक हो गया? 3 अर्थ त्रिकोण पर विचार हमें करना है। मान लीजिए कहते हैं जी दशम भाव तो ज्यादा बली दिखाई नहीं दे रहा है, तो फिर हमने कौन कौन से अर्थ त्रिकोण है? द्वितीय भाव, षष्ठम भाव और दशम भाव तो है ही। देखते हैं कौन सबसे बली है। कहते हैं सबसे बली दूसरा भाव आ रहा है। दूसरे भाव का स्वामी भी बली, एकदम इसमें निर्विवाद रूप से ये बात उसको बोली जा सकती है, इसमें कोई विवाद फिर रह नहीं जाता है। कुछ कुंडलियों में एकदम क्लियर कट समझ में आ जाता है और कुछ में बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। लेकिन अगर भाव भावेश दोनों बली हो जाते हैं, खासकर 2, 6, 10 के लिए,
कह सकते हैं कि भाई आप इस प्रोफेशन में जाएं। दूसरा भाव यानी वाणी की बात करता है, स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन की बात करता है, फूड रेस्टोरेंट की बात करता है, एसेट्स, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, इस प्रकार की चीजों को भी दूसरा भाव बताता है। तो इस प्रकार से, और जो प्लैनेट का संबंध वैसा आ जाए, जैसे अगर जुपिटर का संबंध है तो ठीक है, क्योंकि वो परामर्शदाता है, तो फिर रेवेन्यू के लिए बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर वीनस का संबंध आता है तो फिर हम ज्यादा विचार करते हैं कि भाई वीनस दूसरे भाव में क्या, क्योंकि वीनस कलाकार आदमी भी है। तो फिर हमें ध्यान रखना है कि लेकिन ये कला फॉर्मल कम्युनिकेशन कम, स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन ज्यादा है। तो अगर उसमें कहीं थोड़ा सा भी कहता जी ये कलाकार है, लेकिन किस चीज का कलाकार है, कहता जी ये कलाकार है जो एक रिलीजियस मैटर को डिलीवर करता है या स्पिरिचुअल मैटर को डिलीवर करता है, बहुत बढ़िया है। और कहीं वही कला तीसरे भाव में आ जाए तो दिस इज फॉर्मल कम्युनिकेशन। आपसे ज्यादा कन्विंसिंग पावर किसी की नहीं होगी, बट किसके लिए, नॉट फॉर स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन। कहता जी कन्विंस तो वो भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, लेकिन जहां पर बात आती है सांसारिक विषयों में कन्विंस करना है, कहता जी ये कोई ऐसा पॉलिसी मेकर है, कोई ऐसा बैंक का पॉलिसी सेल करने वाला है, इसने अगर आपको कन्विंस किया, मतलब ही नहीं आप उसको डिनाई कर पाए। तीसरा भाव। दूसरा भाव कहता जी ये परिवारों को मिलाने का काम करता है, और इस प्रकार का इसका काम है। एक एनजीओ के लिए काम करते हैं ये लोग, या कोई ऐसे धर्म गुरु हैं ये, इनसे मिलने का मतलब परिवार जुड़ना तय है, उसमें कोई भी, क्योंकि दूसरा भाव बहुत बली। तो हमने उसको आइडेंटिफाई किया और हमने 2 और 3 में भी अंतर समझना है। कहता जी कम्युनिकेशन तो बता दिया, तो फिर हमने एक अच्छे कथावाचक के रूप में कार्य करना शुरू किया। तो जब हम कथा करते हैं तो सामने समझ में आता है कि सर इसकी शब्दों में कथा कम, सांसारिक विषयों की पकड़ ज्यादा दिखाई देती। तो उसको किसी ने बोला कि भाई सर आप का कम्युनिकेशन तो बहुत बढ़िया है, लेकिन आप इसको स्पिरिचुअल के बजाय इसको फॉर्मल कम्युनिकेशन पे इस्तेमाल करें, बहुत बढ़िया रहे। उसने अपने आप में बदलाव किया और उसका जो कम्युनिकेशन था उसने ज्यादा कनेक्ट किया संसार के साथ, आनंद आ गया। तो ये हमें अंतर ध्यान रखना है कि उस कम्युनिकेशन में कौन सा कम्युनिकेशन, स्पिरिचुअल, इसको फैमिली कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं, मींस इनफॉर्मल, ये ज्यादा इनफॉर्मल है। हमें लगता है कि यार फॉर्मल कम्युनिकेशन ज्यादा टफ है, आप कभी विचार करके देखिएगा, जिस कम्युनिकेशन में कोई साज सज्जा नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, उसके बावजूद भी आपको ऐसा कन्विंस कर देते हैं और आदमी ईश्वर के साथ मिलता प्रतीत होता, वहां वो ज्यादा टफेस्ट कार्य है, जिसको आज हम हल्के में लेते हैं कि सर ज्यादा मुश्किल तो होता है किसी को फॉर्मल वेलकम करना। इनफॉर्मली वेलकम करना एक ऊंचे दर्जे का काम है जो सबके बस की बात नहीं है। तो हमें ये बात याद रखनी है कि हमारा कोई भी मित्र हमारे घर में आता है, कोई भी, माने इन जनरल बात कर रहा हूं, फास्ट फ्रेंड, तो उसको हम जो वेलकम दे रहे हैं दैट इज थर्ड हाउस। लेकिन जो हमारा हृदय में रहता है, हमने उसके लिए कोई साज सज्जा नहीं की, घर का भी ध्यान नहीं है, कैसे वस्तुएं पड़ी हैं, उसके बाद वो आता है, क्योंकि वो हमारे हृदय में रहता है। और जब हम उससे बात करते हैं तो आनंद आ जाता है, ऐसा लगता है कि भाई हम ईश्वर के शब्द ही सुन रहे हैं। वो दूसरा भाव, उसके लिए कोई सांसारिक विषयों को अरेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इतना उच्च दर्जे का कम्युनिकेशन तभी संभव है जब मन वचन वाणी से एकदम शुद्ध हो। तो ये अर्थ त्रिकोण पर विचार जरूर करना है हमें। छठा भाव जब कभी भी बली होता है तो आदमी ये जो प्रॉपर्टीज की क्या है, विन, जीत, चाहे कंपटीशन जीत हो, और छठे भाव को हम कोर्ट केसेस में जीत की भी बात करते हैं। छठा भाव क्योंकि रोग का है, तो इस प्रकार के, अब यानी वो भी ट्रबल शूटर होगा, लेकिन किसका, रोग जयी, क्योंकि विन की बात कर रहा है, वो जीत की बात कर रहा है, तो रोग जयी, रोगों पर जीत हासिल करने वाला, ठीक हो गया। और क्योंकि छठे भाव को हम पालतू पशुओं का भी मानते, इस प्रकार के भी व्यवसाय में हम जा सकते हैं अगर छठा भाव बली अवस्था में। उसमें फिर लग्न का विचार, D10 का भी विचार किया जाता है। फिर दशम भाव का
D10 लग्न से संबंध। ये दशम भाव किसके बात कर रहे हैं? हमारा जो लग्न चार्ट है, हमारा मुख्य लग्न चार्ट जो है, उसका दशम भाव और D10 का लग्न लग्नेश क्या संबंध बन रहा है? कह रहा जी इसका जो दशम भाव है वो D10 के लग्न में जाके बैठा हुआ है। जिस राशि में जाके बैठा है उस राशि पर भी विचार करना चाहिए। मान लीजिए शनि D10 कर्क लग्न में जाके बैठ जाता, तो कर्क मतलब एक केयरिंग, हॉस्पिटैलिटी, और शनि मतलब तकनीकी। तो इस प्रकार के कॉम्बिनेशन को हम निकाल सकते हैं कि क्या कार्य करना चाहिए। फिर इसमें कुंडली का सबसे बली ग्रह और भाव पर भी जरूर विचार करना है। भाई मुख्य रूप से तो यही है। शुरुआत कहां से करते हैं? हमने लग्न देखा, किस लग्न के लिए देख रहे हैं, इसका दशम भाव देखा, इसमें किस किस ग्रह का संबंध आ रहा है। कहता जी दशम भाव तो थोड़ा कमजोर दिखाई देता। ठीक है, जब कभी भी दशम भाव या अर्थ त्रिकोण कम होते हैं तो उसको अपने प्रोफेशन को सेट करने में थोड़ा समय लगता है। लेकिन अगर उसको पता लग जाए कि मेरे कुंडली का कौन सा भाव और कौन सा ग्रह बली है, कमाल हो जाता है। ठीक हो गया। तो हमने देखा कि भाई दशम भाव समझ में नहीं आ रहा है, उसका बल नहीं समझ में आ रहा है, दशमेश का बल समझ में नहीं आ रहा है। फिर हमने देखा 2, 6, 10, इन तीनों में देखा कौन सबसे बली है। हमने हर प्रकार से उसको D9 में भी उसका विचार किया, D10 में विचार किया। मुख्य रूप से जब व्यवसाय की बात करेंगे तो D9 के अतिरिक्त यानी नौमांशा के अतिरिक्त दशमांश पर विचार करेंगे। फिर हम उसमें अतिरिक्त चार्ट और बना सकते हैं, सर्वष्टक वर्ग बना सकते हैं। फिर हमने देखा 2, 6, 10 में से कौन सबसे बली है। कहता जी इनमें भी क्षीण सा दिखाई देता है, थोड़ा बल क्षीण दिखाई देता है। फिर हमने देखा कि भाई इसके अलावा ओवरऑल फिर बात करते हैं कुंडली का सबसे बली ग्रह और सबसे बली भाव कौन सा है। कहता जी कुंडली का सबसे बली ग्रह आ रहा है मंगल। बहुत बढ़िया। कहता जी कुंडली का सबसे बली भाव आ रहा है चतुर्थ भाव। ये तो फिर तो सोने में सुहागा होगा कि चतुर्थ भाव को हम रियल एस्टेट, आर्किटेक्चर इस प्रकार से जोड़ते हैं, और मंगल भूमि पुत्र है। भूमिपति का खाली अर्थ ये नहीं है कि वो बाग बगीचे लैंड की बात करेगा। भूमिपति का यह भी मतलब है जो लंबे समय तक बिना अपना आत्मविश्वास खोए फील्ड पर काम कर सकता है। एक अच्छा क्या बोल सकते हैं उसको, एक अच्छा कॉन्ट्रैक्टर, एक अच्छा ठेकेदार। क्योंकि सूर्य तो फिर भी संकोच करता है, क्योंकि राजा आदमी है, ज्यादा देर खुले में नहीं रह सकता, उसको एस्कॉर्ट करने वाले होने चाहिए। लेकिन मंगल तो भाई कमांडर है, वो तो रहता ही उनके बीच में, फौजियों के बीच में रहता है। तो इस प्रकार का जो कार्य बिना अपना आत्मविश्वास खोए लगातार भूमि पर काम कर सकता है। तो काम करने के मामले में मंगल का कोई तुलना नहीं की जा सकती है। कई दफा दिमाग में आता होगा सर शनि राहु तो है, लेकिन राहु का थोड़ा सा अलग प्रकार का है। मैंने बोला ना वो एक एडेप्टिव नेचर का तो जरूर है, लेकिन राहु को हम एक बोलते हैं ये डैकॉइट की भूमिका में रहता है, एक डाकू की भूमिका में रहता है, जो जिसका कमांडर के साथ कलह चलता है, जिसका झगड़ा चलता है। तो जो आत्मविश्वास की जहां बात करते हैं, इसको फिर भी छुपना पड़ता है, इसको भय है किसी का। कमांडर तो फिर राजा की सर्विस के लिए बना है, इसको कोई वैसा भय नहीं। भय मुक्त मंगल। अगर मंगल को भी भय हो गया तो फिर कौन संभालेगा। तो ये मुख्य मुख्य बिंदु हैं जिनसे हम ये तय कर सकते हैं। और मैंने एक शब्द में भाव को समझाने का प्रयास किया है। हालांकि ये एक अन्योक्ति है, अन्योक्ति माने एक शब्द में समझाना असंभव सी बात, बट फिर भी एक समय सीमा में रहते हुए हमने कोशिश की कि इसको अगर एक शब्द में समझाना हो कि जैसे मान लीजिए हमारा प्रथम भाव बहुत बली आ रहा है, तो आदमी क्या सेल्फ मेड, उसको अपने आप ही सब चीजें मिल जाए, जो भी कार्य करेगा बहुत बढ़िया करेगा। उसके लिए कोई ज्यादा उसको सेलेक्टिव होने की जरूरत नहीं कि मुझे ये करना चाहिए। और क्योंकि वो शरीर की भी बात करता है, तो ऐसे व्यक्ति कोई भी शरीर को बढ़ाने वाले कार्य कर सकते हैं, बॉडी बिल्डअप करने वाले कार्य कर सकते हैं। ऐसा कोई भी कार्य प्रथम भाव भावेश बली है। दूसरा भाव एसेट्स हमने लिखा है, लेकिन जरूरी नहीं कि रेवेन्यू की बात करेंगे। यहां पर आप वाणी की भी बात कर रहे हैं। ठीक हो गया। वाणी कौन सी? स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन, या जो घर को जोड़ने वाली दर्शन वाणी जो है वो दूसरे भाव से देखा जाता है। फूड रेस्टोरेंट भी देखा जाता है।
और अगर कहीं दूसरे भाव के साथ साथ मंगल भी बली है तो आपको निश्चित रूप से अग्नि कार्य, जहां पर कुछ पकाया जाता है, ऐसे फूड रेस्टोरेंट कार्य को करना चाहिए। तीसरा भाव कम्युनिकेशन का है, संचार, राइटिंग, हर प्रकार का हर प्रकार की कम्युनिकेशन कह सकते हैं इसको छोटी यात्राएं भी इसमें शामिल होती। कहता जी बुध बहुत बली है, तीसरा भाव बहुत बली है, या मंगल बहुत बली है, तीसरा भाव बहुत बली है। ठीक हो गया। तो मंगल बहुत बली, इसका अर्थ एक शब्द में समझना हो तो भूमिपति। तीसरा भाव बहुत बली है, इसका अर्थ कहते जी संचार। तो ऐसा कोई भी कार्य कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में, कोई ऐसा कार्य जो लैंड रिलेटेड हो, या मंगल अग्नि को भी बताता है, मंगल मैकेनिकल इंजीनियरिंग को भी बताता है। तो अगर ऐसी मिली जुली कार्य, क्योंकि वो हम स्पेसिफिक चार्ट देखकर ही रिजल्टेंट पर पहुंच पाएंगे कि क्या मंगल और तीसरे भाव अनुसार तय किया जा सकता है। तो मुख्य रूप से कि हम फिर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर देते हैं, फिर हम जब सारी चीजें ले आते हैं, कहते हैं जिसमें आत्मकारक भी नहीं देख लेते हैं, फिर उसमें आत्मकारक के नक्षत्र को भी देख लेते हैं, फिर उसमें आमात्य कारक के नक्षत्र को भी देख लेते हैं, आमात्य कारक कहां बैठा है, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। आप खुद से कभी करके देखिएगा, जो भी प्रैक्टिस में है, दशम भाव की स्थिति क्या है, दशमेश, दशम भाव में ज्यादा बली होकर ग्रह दृष्टि मार रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो कार्य जो भी करेगा, एक नहीं कई कार्य करेगा उसको, लेकिन सक्सेस तभी मिलेगी जब उसके अर्थ त्रिकोण से संबंधित कार्यों को इन्वॉल्व करेगा। मुख्य रूप से अर्थ त्रिकोण 2, 6, 10। और ऐसा तो आपको बहुत ही रेयर मिलेगा कि भाई कोई भी अर्थ त्रिकोण समझ में ना आए, या कोई भी उसका बल समझ में ना आए, उसके स्वामी का बल समझ में ना आए, किसके साथ वो इन्वॉल्व हो रहा है। जैसे मान लीजिए शुक्र कालपुरुष की कुंडली में दूसरे भाव का स्वामी, कहता जी बली होकर बैठा हुआ है, वो 12वें भाव में उच्च का होकर बैठा हुआ है। ठीक हो गया। और 12वें भाव माने जहां बैठा है वो तो है ही, इंस्टेंटेनियस वेक्टर बहुत बढ़िया है। साथ साथ 12 नंबर बृहस्पति भी अपनी मूल त्रिकोण राशि में, या बृहस्पति उच्च का होकर कर्क राशि में बैठा हुआ है। तो हम क्या समझ सकते हैं, शुक्र जो एक्साइटेड मूड में बैठ गया, उसने एसेट्स वाला पार्ट बहुत बढ़िया कर दिया। और क्योंकि बृहस्पति उस राशि का स्वामी उच्च का होकर बैठा हुआ है, मतलब अगर ऐसा व्यक्ति कहीं अपने घर के आसपास भी कोई बढ़िया इस प्रकार का ऑफिस बनाता है, जिसमें वो किसी को रेवेन्यू संबंधी हेल्प, क्योंकि बृहस्पति क्या है, परामर्शदाता। शुक्र वैसे कलाकार भी बताता है, क्योंकि शुक्र उच्च का हो गया है, कला इंडस्ट्री को भी रिप्रेजेंट करता है। बट फिर भी शुक्र एक मिनिस्टर भी है, जो अगेन परामर्श की बात करता है, क्योंकि इसमें मुख्य रूप से हम क्या देख रहे हैं, घर की बात ज्यादा आ रही, आपका जो भवन है उसकी बात ज्यादा आ रही है। उसके अलावा फिर हम ये देख रहे हैं कि भाई सर्वस्तक वर्ग ने भी किस भाव को सबसे ज्यादा बल दिया है, वो एकदम क्लियर कर देगा, हां इस प्रोफेशन में जाने से ज्यादा फायदा होगा। ठीक हो गया। और चौथा भाव मुख्य रूप से आर्किटेक्चर, लैंड, हमारा खुद का घर, जमीनी व्यवसाय, ये सब चीजें रिप्रेजेंट करता है। पांचवा भाव बली है। पांचवा भाव एजुकेशन इंडस्ट्री, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। अब एजुकेशन इंडस्ट्री के साथ साथ कहीं बुद्ध का भी संबंध आ रहा है, तो बुद्ध यहां क्या लिखा है, परिकलक। परिकलक का अर्थ एक इसको कह सकते हैं, ये अच्छा गणितज्ञ के रूप में, कैलकुलेशन करने वाला, कैलकुलेटर, कुछ भी कैलकुलेट करने का काम हो, और सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का काम हो, बनाने का काम, इसमें बड़ा प्रवीण है वो। ध्यान दीजिए, सॉफ्टवेयर को डेवलप करना हो और किसी को परामर्श देना हो तो बहुत फर्क है। बुद्ध को हम ज्यादा परामर्श देने वाला बढ़िया मानते हैं, और बृहस्पति को, क्लियर हो गया, नॉट बुद्ध, बृहस्पति ज्यादा परामर्श देने वाला है, और बुद्ध परिकलन, खुद इस प्रकार के कार्य में जिसमें बुद्धि बहुत लगती है, उसमें गणित का, मैथमेटिक कोई ऐसा पार्ट लग रहा है, क्योंकि सॉफ्टवेयर का मतलब ही यही है कि इफ, यस, नो, ये सब चीजें लगानी पड़ती है, सॉफ्टवेयर बनाना पड़ता है। फिर हम बात करते हैं छठा भाव, डिफिकल्टीज ओवरकम करना, जहां बात बात पर जीत। कहता जी मैं एडवोकेट हूं, जीत। कहता जी मैं एक बहुत ही क्रिटिकल सर्जरी करता हूं, तो वो सर्जरी एकदम मतलब एंड पॉइंट पर होती है, यस नो, वहां भी एक विनिंग स्पिरिट आती है। जो खिलाड़ी हैं उनके लिए भी छठे भाव का बली होना जरूरी होता है, क्योंकि वो हर दिन इस सिनेरियो से गुजरता है, जीत हार, जीत हार।
ये सेवा का माना जाता है, पब्लिक सेक्टर के साथ संबंध अच्छा माना जाता है, वो गवर्नमेंट में जाता है, कंपटीशन को जीत कर जाता है। फिर कॉपरेशन, 7वें भाव का मतलब है किसी प्रकार की साझेदारी, कॉपरेट करके काम करना, तो बड़े अच्छे ढंग से व्यापार में इन्वॉल्व हो सकता है। और ऐसे व्यापार में वो व्यक्ति उसको ज्यादा पर्टिकुलर काम के बारे में टेंशन करने की जरूरत नहीं कि कौन सा कार्य करना चाहिए, वो तो खाली ये तय करता है कि आप मेरे पार्टनर हैं, हम दोनों मिलकर काम करेंगे। और उसको ज्यादा सेलेक्टिव होने की कोई आवश्यकता नहीं कि भाई किस प्रकार के व्यवसाय में, कहता जी पार्टनरशिप हमने की है और उस पार्टनरशिप से अच्छा पैसा आ रहा है, क्योंकि 7वां भाव बहुत बली, जनरली एक एक बड़ी बात है। 7वां भाव बली होने का मतलब किसी भी व्यापार में हाथ डाले अच्छा रहता है। 7वां भाव साझेदारी एज वेल एज पार्टनर का माना जाता है। 8वां भाव हालांकि हम इसको त्रिक भावों में गिनते हैं, 6, 8, 12 में सबसे कठिन भाव माना जाता है, लेकिन ये रिसर्च भी बताता है कोई ऐसी बात, जैसे मान लीजिए यहां पर बलियों के ग्रह बैठे हुए हैं, इस पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छी रिसर्च भी करता है। ऐसे व्यक्ति को रिसर्च में जाना चाहिए, रिसर्च करेगा, कुछ नई जानकारी लेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा, बहुत बढ़िया रहेगा इसके लिए। 9वां भाव ये फेथ को बताता है, ठीक हो गया। और ऐसा कोई भी काम जिसमें चैरिटी भी इन्वॉल्व हो रही है, ठीक हो गया, और विश्वास की बात है, धर्म की बात है, न्यायाधीश जैसे पद जो है भी हमने न्याय करने वाले मानते हैं लोग, वो 9वें भाव से देखा जाता है। 10वें भाव में हम वो मुख्य रूप से सोसाइटी या वही कार्य के लिए बना हुआ है, तो एक सामाजिक प्रतिष्ठित व्यक्ति, एडमिनिस्ट्रेटिव जो पद है वो 10वें भाव से देखे जाते हैं। जैसे सूर्य अगर अभिजित में है, बली होकर बैठा हुआ है और सूर्य को कोई दोष नहीं, तो वो राजा समान, राजाओं के साथ रहने वाला व्यक्ति, ठीक हो गया। 10वें भाव में सूर्य का संबंध, 10वें भाव में सूर्य की दृष्टि, बली सूर्य की दृष्टि वो राजनीति में भी लेकर जाती है। 11वां भाव नेटवर्किंग का है, उसका नेटवर्किंग बहुत बढ़िया होता है, ऐसे स्किल वो नेटवर्किंग इंडस्ट्री में जा सकता है, वेब को जोड़ने का काम, इस प्रकार के कार्यों में वो बहुत बढ़िया काम करेगा। 12वां भाव मार्केटिंग का भी होता है। 12वां भाव क्योंकि हम इससे एक्सपेंडिचर भी देखते हैं, इसको ट्रेड भी समझते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेडिंग के लिए बहुत बढ़िया माना जाता है। भाव भावेश दोनों का संबंध देखना है, ठीक हो गया। तो ये मुख्य चीजें हमें याद रखनी है। 10वां भाव समझ में नहीं आ रहा है तो तीनों अर्थ त्रिकोण, और वो भी समझ में नहीं आ रहा तो फिर देखिए कुंडली का ओवरऑल सबसे बली ग्रह और भाव कौन सा है, उसको भी अपने कार्य में शामिल करें, निश्चित रूप से आपको जीवन में तरक्की मिलेगी। और हालांकि ये मैंने बताया एक अन्योक्ति है, एक प्रकार का दुस्साहस है कि एक ग्रह को एक शब्द में बांधना, लेकिन इस बोर्ड की भी सीमा है और लेक्चर की भी सीमा है, इसलिए हमने एक शब्द में अगर समझाने का प्रयास किया तो सूर्य क्या है, प्रशासन, कोई भी ऐसा कार्य, प्रशासनिक कार्य, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क सूर्य से देखा जाता है। चंद्रमा क्या है, संधारण यानी वो भी अच्छा ही माना जाता है, वो क्योंकि उसको एक फीमेल किंग, लेकिन एक फीमेल किंग क्योंकि इसमें फीमेल जुड़ रहा है तो केयरिंग है, थोड़ा सा हीलिंग है, नर्सिंग डिपार्टमेंट, तो वो चंद्रमा, हॉस्पिटैलिटी चंद्रमा देखते हैं। मंगल भूमिपति एज वेल एज हम इसमें भूमि पर लगातार कार्य करने वाले कमांडर भी है मंगल, तो उस प्रोफेशन को जोड़ना है। बुध परिकलक, गणना करने में चतुर, कोई भी कैलकुलेशन करने का काम आप बुध को दे दीजिए, बड़ी बुद्धिमानी से करता है। बृहस्पति को परामर्शदाता मानते, एक बहुत अच्छा मेंटर है वो जानता है अच्छे से किस प्रकार से रेवेन्यू कलेक्ट करना है, बहुत बढ़िया मेंटर है। शुक्र, हालांकि रेवेन्यू में हम बुध को भी जोड़ते हैं, लेकिन जहां ज्यादा प्रोग्रामिंग ना हो, ज्यादा एडवाइजरी हो, तो बृहस्पति होता है। शुक्र एक कलाकार व्यक्ति है। जहां भी आर्ट की बात करते हैं अलग अलग, हालांकि आर्ट में हम चंद्रमा को भी शामिल करते हैं, लेकिन सच में जो कलाकार व्यक्ति है वो तो शुक्र ही है। तो जितने भी फिल्म इंडस्ट्री उनमें शुक्र का बली होना निश्चित रूप से अच्छा माना जाता है। शनि, जिसको तकनीक का ज्ञान चाहिए, शनि या शनि समान, अब राहु को हम शनि समान मानते हैं तो राहु भी बहुत बली है, तो भी उसको तकनीक का बड़ा अच्छा ज्ञान होता है, लेकिन जो कोर इलेक्ट्रिकल वर्क्स हैं उसके लिए हम शनि को, और जो कोर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वर्क्स हैं उसके लिए हम राहु को बली मानते हैं। राहु मायापति, मैट्रिक्स, माया जाल
रचाने वाला, उसको माया रचाने में बड़ा आनंद आता है। केतु को उस माया को कैसे उस माया को हम दूर कर सकते हैं, उसका कहां है पॉइंट, पावर प्लग कहां है उसका, निकाल देता है, फिर आनंद लेता है, अच्छा ये आपने किया है। तो उसको उसको समझ है केतु को कि ये सब माया जाल है, इसलिए उसको माया मुक्ति का दाता भी मानते हैं। तो इस प्रकार से हम इसको अपने प्रोफेशन में भी इस्तेमाल करके, भाई कोई जरूरी नहीं कि भाई मेरा केतु अगर बली है तो मुझे अच्छा प्रोफेशन नहीं मिल सकता, क्यों नहीं, मैं उस चीज की समझ रखता हूं कि कैसे इस स्टेज का जो कैसे डेकोरेट करना है स्टेज को बनाने वाला मैं हूं, मैं बहुत अच्छी समझ रखता हूं। ठीक है, कोई व्यक्ति आके खाली स्टेज पर बोलकर चला जाता है, उसको कुछ नहीं पता है किस प्रकार से ये माया जाल रचा गया है, ठीक हो गया, लेकिन उसको ट्रबल शूट करने वाला केतु है। तो काफी हद तक हमने प्रोफेशन से रिलेट करके इस चीज को डिलीवर करने का प्रयास किया। हालांकि ये अगेन बहुत टफ होता है निर्णय करना, लेकिन अगर आप इसमें ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें ऐड नहीं करेंगे, शुरुआत में आप, बाद में इन सब चीजों को शामिल करें आप निश्चित रूप से, आत्मकारक, अमात्य कारक, क्योंकि अमात्य कारक मिनिस्टर है, वो आपको ये बुद्धि बताता है, और अमात्य कारक हमारे ओवरऑल एसेट्स की भी बात करता है, लेकिन वो आप चीजें बाद में शामिल करें। शुरुआत में तो खाली आप अगर आकलन करना चाहते हैं, दशम भाव तक सीमित रहें, अर्थ त्रिकोण तक सीमित रहें, सबसे बली भाव, सबसे बली ग्रह तक सीमित रहें, उसके बाद आप एड ऑन करें, तो फिर आप अपने व्यवसाय का सही निर्धारण करने में कामयाब हो जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। क्लास आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।